साहेब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज की जय हो। श्री गुरु का श्री चरण में शत शत कोटि दंडवत प्रणाम। आज जो टॉपिक है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आप लोग वीडियो को छोड़ के बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि हमने कोई वीडियो में ये बोला था कि गुरुजी आने वाला है। आज इस बात को हम क्लियर करने वाले हैं। और ये ज्योति निरंजन जो काल प्रभु, इसकी उत्पत्ति की कुछ बातें पहले हम बताएंगे। देखिए, ज्ञान गंगा है, ये ज्ञान गंगा पुस्तक गीता ज्ञान दाता ब्रह्म अर्थात काल की उत्पत्ति का संकेत। गीता अध्याय 10 के श्लोक 2 में कहा है कि अर्जुन, मेरी उत्पत्ति को ना तो देवता जानते हैं ना ही महर्षि जन जानते हैं। कहां पर लिखा है? गीता अध्याय 10 श्लोक नंबर 2 में लिखा है, अर्जुन मेरी उत्पत्ति मतलब जन्म को ना तो देवता जानते हैं ना ही महर्षि जन जानते हैं, क्योंकि यही सब मेरे से पैदा हुआ है। ये जो देवता लोग हैं, ये लोग ब्रह्म से पैदा हुआ है। इसमें सिद्ध है कि ब्रह्म की उत्पत्ति तो हुई है, परंतु देवता और ऋषि नहीं जानते। ब्रह्म का जो उत्पत्ति ये देवता और ऋषि जन नहीं जानते हैं। इसी प्रकार 21 ब्रह्मांड में सर्वदेव ऋषि आदि ज्योति निरंजन ब्रह्म अर्थात काल तथा प्रकृति दुर्गा के संयोग से उत्पन्न हुए है। इसीलिए कह रहा है कि मेरी उत्पत्ति को 21 ब्रह्मांड में कोई नहीं जानता, क्योंकि सर्वों की उत्पत्ति मेरे से हुई है। केवल पूर्ण ब्रह्म की काल ब्रह्म की उत्पत्ति बता सकते हैं। केवल पूर्ण ब्रह्म ही ब्रह्म की उत्पत्ति बता सकते हैं। कौन बता सकता है? पूर्ण ब्रह्म, क्योंकि ब्रह्म मतलब काल की उत्पत्ति परम अक्षर ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म से हुई है। ये ब्रह्म का उत्पत्ति पूर्ण ब्रह्म से हुई है, जिसका गीता जी की अध्याय 3 के श्लोक 14-15 में ब्रह्म की उत्पत्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण है। अध्याय 10 के श्लोक 3 जो तत्वदर्शी अर्थात विद्वान व्यक्ति मुझे तथा कभी ना जन्म लेने वाले सर्वलोकों के महेश्वर अर्थात अविनाशी परमात्मा को जानते हैं, वही चारों वेदों ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद को जानता है। वही तत्वदर्शी संत है। ये देखिए कितना अच्छी वाणी लिखी है इसमें। अध्याय गीता अध्याय नंग 3 के श्लोक 14-15 में कहा है कि सर्वजीव अन्न से उत्पन्न होते हैं। जीव कहाँ से उत्पन्न होते हैं? अन्न से। अन्न वर्षा से होता है, वर्षा यज्ञ से होती है, यज्ञ शुभ कर्म से, कर्म ब्रह्म से उत्पन्न हुए, ब्रह्म अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ। वही अविनाशी सर्वव्यापक परमात्मा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है, यज्ञ में पूज्य है। वही यज्ञ का फल भी देते हैं, अर्थात वास्तव में अधियज्ञ भी वही है। तो कुल का मालिक कौन है? कुल का मालिक है परम ब्रह्म। परम ब्रह्म कौन है? कबीर देव। परम ब्रह्म कबीर देव परमेश्वर। ये जो हमने आज आप लोगों को बताया, ये काल प्रभु जो है, ये काल प्रभु का जो उत्पत्ति हुई है, किससे हुई है? परम अक्षर ब्रह्म से। परम अक्षर ब्रह्म ही जानते हैं ये काल ब्रह्म का उत्पत्ति
कैसे हुआ है? क्योंकि परमोक्षर ब्रह्म से ब्रह्म की उत्पत्ति हुई है। और 21 ब्रह्मांड में कोई नहीं जानता ब्रह्म की उत्पत्ति कैसे हुई है। जैसे आज ये पूरे पृथ्वी पर जितने भी साधु संत है, ऋषि मुनि है, इस ब्रह्म का उत्पत्ति के बारे में कोई नहीं जानता। वेदों में भी इसका प्रूफ थोड़ा बहुत है, लेकिन पूरे क्लियर ढंग से नहीं है। गीता में भी क्लियर ढंग से नहीं है। इसीलिए तत्वदर्शी संत जो है, ये तत्वदर्शी संत ही पूरा तत्व जानते हैं। इस सृष्टि का पूरा तत्व सिर्फ तत्वदर्शी संत ही बता सकते हैं। इसके अलावा इस विश्व ब्रह्मांड में कोई नहीं बता सकता। इसीलिए जगत गुरु तत्वदर्शी जो संत है, जो रामपाल महाराज जी है, जो आपका गुरु है, मेरे गुरु है, जगत का गुरु है, वही तत्वदर्शी संत है। और उसी ने ये सृष्टि जो हुई है, उसके बारे में पूरा जानकारी दे सकता है और दे रहा है। देखिए भगवत जनो जगत जनो, ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश हम लोग आज तक मान के आ रहा है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश्वरी सृष्टि के पिता है, अजर अमर है, लेकिन ये 100% गलत है। क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जी की आविर्भाव और तिरोभाव होती है। ये कहाँ पर प्रूव है? श्रीमद देवी भागवत में प्रूव है, लिखा हुआ है। तो इसलिए मैं कहता हूँ सदगुरु को पहचानो, सदगुरु की शरण में आ जाओ। क्योंकि हम लोग जो काल जाल में फंसा है, ये काल बहुत भयंकर है। ये ना तो बेटा का है, ना तो बेटी का है, ना बाप का है, ना माता का है, ना माता जी का है। इसीलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है, मेरा वीडियो जो कोई भी सुने, भाई ये ज्ञान गंगा पुस्तक जरूर पढ़िए। इस ज्ञान गंगा पुस्तक में अमृत भरा है, अमृत ज्ञान भरा हुआ है। हिंदू सनातन शास्त्रों में जो गूढ़ रहस्य छुपा हुआ है, ये ज्ञान गंगा में ये लिखा हुआ है। इसीलिए सबसे मेरा रिक्वेस्ट है, जे 20 रुपये में एक ज्ञान गंगा पुस्तक कम से कम क्रय करें। उसके बाद इसको कम से कम 10-15 बार पढ़े। अगर समझ में ना आए तो किसी भगवत भाई से जाके समझ लेना, वो भगवत भाई अच्छी तरह आपको समझा देगा। यही मेरा सबसे रिक्वेस्ट है। और जो आगे जो हम बताने वाले हैं, सदगुरु रामपाल महाराज जी आने वाला है। देखिए सदगुरु रामपाल महाराज जी आने वाला है, बहुत जल्द आने वाला है। अभी 2024 चल रहा है, 24-25 तक आ ही जाएगा, 100% गारंटी। ये गारंटी जो मैं दे रहा हूं, इसका पीछे बहुत कारण है। मैं एक कारण भी बताऊंगा, लेकिन और एक वीडियो में बताऊंगा। जगत गुरु रामपाल महाराज ऐसे आएगा कि विश्व में उनकी डंका बजेगा, उनकी पूजा होगी। ये जो विश्व ब्रह्मांड है, विश्व ब्रह्मांड में सदगुरु रामपाल महाराज जी की पूजा होगी। सदगुरु रामपाल महाराज जी ऐसे एक काम के लिए इंतजार कर रहा है, जो काम पूरा होते ही जेल से निकल आएगा। ये काम क्या है अभी हम नहीं बता देंगे, क्योंकि अभी ये बताने का लायक नहीं है। जब टाइम आएगा हम बता देंगे। इसीलिए सदगुरु के आने की इंतजार कीजिए। सदगुरु आएगा, जरूर आएगा, 100% आएगा। 24 चल रहा है, 25 तक आ ही जाएगा। ये 100% गारंटी, कोई रुकने वाला नहीं है।
इसीलिए जगत जनो भगत जनों से मेरा रिक्वेस्ट है, ये सदगुरु को पहचानो और सदगुरु का जो ज्ञान गंगा पुस्तक है इसको जरूर पढ़ो। ये और एक पुस्तक है जीने का राहो, क्योंकि भाई सदगुरु अगर मिले तो अनेकों फल। सदगुरु होते हैं मोक्ष देने वाला, मोक्ष मंत्र देने वाला। सदगुरु उसी को कहते हैं जो हम लोगों को मुक्ति दे सकता है, मोक्ष मार्ग बता सकता है। आज जो इंडिया में विश्व ब्रह्मांड में जितने भी गुरु है, किसी के पास मोक्ष मार्ग नहीं है, मोक्ष मार्ग बता भी नहीं पाएगा ये लोग, क्योंकि इन लोगों के पास कोई वो नॉलेज नहीं है। अगर शास्त्र पढ़ा है लेकिन इनको शास्त्र समझ में नहीं आता है, क्योंकि ये ब्रह्मा जी जो ब्रह्मा जी है इनको शाप लगी हुई है। इनका जो अनुजी बनेगा, इनके अनुसार जो चलेगा, शास्त्र तो जरूर पढ़ेगा किंतु लेकिन इनको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इनको शाप लगी हुई है। और एक बार अगर उस भयंकर काल जल से छुटकारा पाके इधर अगर एक बार आ गया, किसी ने अगर दीक्षा ले लिया, तो समझो उनका ज्ञान दिन के दिन बढ़ता जाएगा। ऐसा ज्ञान जिसको कहते हैं दिव्य ज्ञान। दिव्य ज्ञान के ऊपर कोई ज्ञान हो ही नहीं सकता। भाई आइए और दिव्य ज्ञान को प्राप्त कीजिए, क्योंकि जुगों जुगों में सदगुरु एक बार आते हैं, बार बार नहीं आते हैं। इसीलिए ऐसा अभी जो लाभ हो रहा है सदगुरु की शरण में जो जाता है उसको बहुत लाभ होता है, लाभ ही लाभ होता है उसको। एक तो शारीरिक लाभ, मानसिक लाभ, समझो कि आपका लाभ ही लाभ होगा। आपके अंदर जो कष्ट है, जो बीमारी है, जो अर्थ संकट है, सारे चीजों का सॉल्व होते हैं। आदमी को सुख ही सुख मिलता है, कोई दुखी नहीं रहता है। इसीलिए जगत जनों भगत जनों से मेरा रिक्वेस्ट है, भाई सदगुरु को पहचानो और सदगुरु की शरण में जितना जल्दी हो सके आ जाओ। मेरे वीडियो जो भी देख रहे होंगे, भाई आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि मैं जो आज बता रहा हूँ ना, ये सत्य भक्ति है, सत्य भक्ति का नॉलेज है। परम गुरु परम संत रामपाल महाराज जी की ज्ञान है, जो कबीर परमेश्वर जी की ज्ञान है। ये ज्ञान कोई अगरा बगरा ज्ञान नहीं है। और इस ज्ञान को जिसको मिलता है ना, वो बहुत पुण्यवान हो जाता है, बहुत पुण्य का भागी होता है, क्योंकि उसके अंदर जो पाप, वो पाप कट जाते हैं, फिर उसकी पुण्य का उदय हो जाता है और पुण्य बढ़ता जाएगा, उसकी ज्ञान भी बढ़ता ही जाएगा। दिव्य दृष्टि उसकी खुल जाते हैं, दिव्य ज्ञान उसकी हो जाते हैं, जिस ज्ञान से आगे दुनिया में कुछ भी नहीं है। अगर परमात्मा अगर मिल जाए ना तो सुख ही सुख है, जिस सुख को गिना नहीं जाता। आज हम लोग जिसको सुख मान रहे हैं, ये तो भाई जहर है, जहर। आज आप सुखी हो, आपके पास धन दौलत है, बेटा बेटी सब कुछ है, लेकिन आप बता सकते हो आप कब मरोगे? आपका बेटा कब मरेगा? आपका बेटी कब मरेगा? आपका पिताजी कब मरेगा? आपका मामी जी कब मरेगा? कोई गारंटी नहीं दे पाओगे, क्योंकि ये काल उसकी जब टाइम होगा वो उठा के ले जाएगा। यही है भयंकर काल की जाल। वो नहीं सोचेगा आपकी बेटा है, मेरा बेटा है, वो ले जाएगा, क्योंकि उसके पेट में भोग है खाने के लिए, वो ले जाएगा, ले जाके भून भून के वो खाएगा, फिर जमराज के पास भेज देगा। फिर जमराज के पास विचार होगी, उसकी जितनी पुण्य होगी उस पुण्य के अनुसार उसकी जन्म। कुत्ता भी हो सकता है, गाधा भी हो सकता है, सुअर भी हो सकता है। इसीलिए जगत जन से
मेरा बार बार रिक्वेस्ट करता हूं मैं, आप लोग सदगुरु की शरण में आइए, बहुत फायदा होगा, फायदा ही फायदा है। एक तो आपको नशा छूट जाएगा, दारू भांग गांजा गुटखा जो नशा है वो सब छूट जाएगा, इसमें पैसा बचेगा, परिवार में शांति आएगी। तो भाई बताओ कितना ही फायदा है। तो वीडियो का मैं यार ज़्यादा लंबा नहीं खींचता हूँ। सदगुरु रामपाल महाराज जी की जय हो, बंदिश और कबीर परमेश्वर जी की जय हो। सबसे मेरा यही रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल को सब्सक्राइब करे, लाइक करे, शेयर करे। सत साहेब।